अब हम आपको इस वैक्सीनेटर या सिरिंज पंप को कैसे खोलना और फिर इसे कैसे बिठाना दोबारा से, और इसके विभिन्न अंगों के बारे में आपको जानकारी हम देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आप ये चित्र जो निर्देशक पत्रिका में दिया गया है उसमें हर पार्ट्स के, हर अंग के नंबर दिए हैं, और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर उस नंबर के क्या नाम है वो आपको क्रम अनुसार बताया गया है। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि ये पंप में ये 5 नंबर कैप है, उसमें ये 8 नंबर केसिंग बैठती है, तो ये 5 नंबर कैप है और ये 8 नंबर केसिंग है। सबसे पहले हम उसे खोलते हैं। ये खोलने के पश्चात अब हम देखेंगे कि इस केसिंग को हमने नीचे रखा। अब इस पिस्टन रॉड को हम जब दबाएंगे तो ये पिस्टन रॉड दोनों अलग हो जाते हैं इस तरह से, और ये पिस्टन इस बैरल में है, इसे हम नीचे रख रहे हैं। इसके पश्चात हम इस केसिंग में आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर इनटेक वॉल लगा है, और ये इनटेक वॉल जिसका नंबर 50 है, और ये है 14 नंबर जिसको हम नोजल वॉल कहते हैं। ये हम आपको खोल के दिखा रहे हैं। ये हमने नोजल वॉल खोला है, परंतु जैसा कि आपने चित्र में देखा है कि इसमें स्प्रिंग और बॉल है, इसलिए इसको खोलते समय सावधानी बरतनी है जिससे कि वो बॉल और स्प्रिंग गिर न जाए। ये खोला, इसमें से ये स्प्रिंग निकाली और ये बॉल। ठीक उसी प्रकार से अब हम ये 50 नंबर इनटेक वॉल को खोलेंगे। इसमें भी बॉल और स्प्रिंग है, इसे भी खोलते वक्त हम विशेष ध्यान रखेंगे कि बॉल और स्प्रिंग गिर न जाए। ये स्प्रिंग है और ये बॉल है। अब जैसा कि चित्र में बताया कि 13 नंबर का PTFE वॉशर है, वो आप देखेंगे कि यहाँ भी लगा हुआ है और यहाँ भी लगा हुआ है। इससे इस केसिंग में बैठने के बाद यहाँ से दवाई बाहर नहीं गिरती, इसलिए इनको लगाया जाता है। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये PTFE वॉशर है। इस तरह से बाहर निकलता है। इसमें से भी ऐसे ही हम निकाल नहीं रहे, आपको दिखाते हैं कि इससे में भी ऐसे ही निकल जाता है। और ये PTFE वॉशर, ये बॉल और ये स्प्रिंग, ये आपको सारे स्पेयर पार्ट किट में दिए जाते हैं, जिससे कि अगर ये खो जाए तो आप उस स्पेयर पार्ट किट से निकाल कर इनका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा एक यहाँ पर एक बैरल वॉशर रबड़ का होता है जिसका रंग काला होता है, वो लगा होता है, जो आपके चित्र में 15 नंबर है, जिसे हम 15 नंबर बैरल वॉशर कहते हैं। तो इस तरह से ये केसिंग के बारे में आपको समझाया। अब इसके पश्चात अब हम देखेंगे कि ये पिस्टन रॉड निकालेंगे, जिसे हम 1 नंबर कहते हैं पिस्टन रॉड, और ये 2 नंबर स्प्रिंग है। उसके पश्चात ये 3 नंबर सॉकेट है और ये 4 नंबर नट है। इसे हम खोलेंगे। और उसके बाद ये नट को बाहर निकालेंगे, और उसके बाद इस 41 नंबर हैंडल में ये 44 नंबर स्क्रू को इस तरह से खोलेंगे। ये खोलने के पश्चात आप देखेंगे कि उसमें से ये 5 नंबर कैप अलग से निकल आता है। तो इस तरह से हमने सारे इसके अंगों को या इसके सारे पार्ट्स को हमने अलग अलग कर दिया। अब इसे हम फिर से बिठाते हैं। तो बिठाने का तरीका यही है कि सर्वप्रथम हम केसिंग को असेंबल करेंगे। तो जैसा कि हमने यहाँ से PTFE वॉशर निकाला था, उस वॉशर को हम बिठा देंगे।
इसमें से भी वॉशर बिठा देंगे। इसमें से मैंने वॉशर नहीं निकाला, इसमें वॉशर लगा हुआ है। अब ये हम केसिंग लेंगे हाथ में और सबसे पहले ये स्टेनलेस स्टील का बॉल इसमें डालेंगे। इसके पश्चात उस पर ये स्प्रिंग होगी, वो बॉल पे स्प्रिंग बैठेगी। वो बैठने के पश्चात आप देखेंगे कि इस वॉल में एक स्लॉट बना है जिसमें वो स्प्रिंग जाके बैठती है। तो ये हम ये स्प्रिंग को बिठाया और उसके बाद उसको ये कसते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पीटीएफई वॉशर लगा है और इस वॉशर इसके अंदर हम पहले बॉल डालेंगे। उसके पश्चात ये स्प्रिंग बिठाएंगे और उसके पश्चात इसको हम केसिंग में बिठाएंगे। अब आपको मैं खास बात बता दूं कि जब दवाई अंदर आती है, यहाँ से आती है और बैरल में जाती है और फिर दवाई इसमें से बाहर आती है, तो हर बार दवाई का सामना पहले बॉल से होता है। दवाई यहाँ आएगी, इसमें पहले बॉल है, फिर स्प्रिंग है, वो बैरल में जाएगी, बैरल से दवाई बाहर आएगी तो पहले बॉल है, इसमें स्प्रिंग है। इसका मतलब ये है कि इसमें बॉल यहाँ पर है, बाद में स्प्रिंग है, इसमें बॉल यहाँ पर है और बाद में स्प्रिंग है। यानी हर बार दवाई का सामना पहले बॉल से होता है। यहाँ से दवाई अंदर आई तो उसे पहले बॉल मिलेगा, फिर स्प्रिंग मिलेगी, वो दवाई बैरल में जाएगी, पिस्टन धक्का मारेगा, वो दवाई यहाँ पहले बॉल पे आएगी, फिर स्प्रिंग है, उसके बाद दवाई बाहर निकलेगी। तो ये आपको क्रम हमेशा याद रखना है कि पहले बॉल फिर स्प्रिंग, यहाँ पहले बॉल फिर स्प्रिंग। इसके पश्चात हम इस बैरल वॉशर जो काले रंग का है उसको हम बिठाएंगे और बिठाने के लिए हम इस सुई का सहारा लेते हैं ताकि वो अच्छी तरह से बैठ जाए। ये बिठाने के पश्चात अब ये बैरल और पिस्टन अलग अलग हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये खास विशेष आधुनिक तकनीक से बनाया गया बैरल है। इसमें और पिस्टन में बहुत कम गैप है, वो गैप सिर्फ माइक्रोन में होती है, माइक्रोन अर्थात मिलीमीटर का 1000वां भाग। इसलिए इसे बिठाते वक्त थोड़ा सा बैरल को हल्का सा हम घुमाएंगे और फिर अंदर इसे बिठाएंगे। अगर आप नहीं घुमाएंगे तो हो सकता है कि ये थोड़ा टेढ़ा बैठे और जिससे ये बैरल क्रैक हो जाए और वो क्रैक हुआ बैरल बाद में टूट सकता है। इसलिए इसे बिठाएंगे। इसे बिठाने के बाद इसे भी हमने यहाँ नीचे रखा। इसके पश्चात हम हैंडल लेंगे, हैंडल में ये कैप बिठाएंगे। अब आप देखेंगे ये स्क्रू एक तरफ नज़दीक एक किनारे से और दूसरे किनारे से दूर है। ठीक उसी प्रकार से ये जो बना हुआ है ग्रू इस कैप में, वो एक तरफ नज़दीक है और यहाँ दूर है और इसी ग्रू में ये स्क्रू बैठता है। इसीलिए इसी दिशा से हम इस कैप को बिठाएंगे जिससे कि ये ग्रू इस स्क्रू के सामने आ जाए और उसके पश्चात इस स्क्रू को हल्का सा कसेंगे। इसे कसने के बाद इसे नीचे रखा। अब ये सॉकेट लिया, इस सॉकेट में ये हिस्सा हमेशा पकड़ने के लिए, घुमाने के लिए इसको हम पकड़ेंगे और ये नट है, ये नट इस पे चढ़ाएंगे। इसे चढ़ाते वक्त ये ध्यान रखना है कि इसमें एक तरफ ये सिरा एकदम सपाट है और दूसरी तरफ एक स्टेप है, वो स्टेप इस कैप के सामने बैठता है। तो उस हिसाब से इस स्टेप को बाहर रखते हुए इस सपाट हिस्से को इस सॉकेट में बिठाना है। ये नट चढ़ाने के बाद इस सॉकेट को हम इस कैप में बिठाते हैं और इसे इतना घुमाते हैं कि जिससे कि इस सॉकेट का थोड़ा सा हिस्सा इस कैप से बाहर आ जाए। फिर इसे नीचे रखते हैं। अब हमने ये पिस्टन रॉड लिया, उसमें ये स्प्रिंग डाली। अब इस पिस्टन रॉड को ये हमने ये केस सॉकेट में डाला और इसे दबाया जिससे पिस्टन रॉड बाहर आ जाए और इसे हमने धीरे नीचे नीचे रख दिया। अब हम इस बैरल को इस केसिंग में
बैठाएंगे और उसके पश्चात ये जो यहाँ खांचा बना हुआ है उसमें ये पिस्टन रॉड का हिस्सा बिठाएंगे और उसे धीरे से अंदर ले जाएंगे। फिर ये आप देखेंगे कि सॉकेट का ये हिस्सा बाहर है, उसे भी हम बैरल में धीरे से घुमा के बैरल को बिठाएंगे और उसके पश्चात ये हम पिस्टन को धीरे धीरे पीछे लेंगे। ये पिस्टन पीछे आने के बाद फिर हम इस केसिंग को कसेंगे। अब केसिंग को कसने के बाद आप देखेंगे कि ये जो मात्रा है, जो इसमें रेखाएं हैं जो इस मात्रा को दर्शाता है, वो इस खिड़की के सामने आना चाहिए। तो उसे सामने लाने के लिए हम इस केसिंग को लूज करके बैरल को हल्का सा घुमाएंगे और फिर इसको कसेंगे। और कसने के बाद अगर ये इस तरह से आए, सामने ना आए, तो फिर दोबारा से इसे लूज करेंगे और फिर दोबारा से इसे हम घुमाएंगे। अब ये सामने आ गया है, ये हमने कस दिया है। कसने के पश्चात ये अगर एक सीध में ना हो तो इसे हल्का सा लूज करके इसे एक सीध में कर लेंगे। जैसा भी मैं बता रहा हूँ, अभी एक सीध में नहीं है, तो इसे हम ऐसा एक सीध में करके इसे हम कस देंगे। तो इस तरह से ये पंप हमारा फिर से तैयार है। तो इस तरह से ये इसी क्रम में आपको इस पंप को कभी खोलना हो सफाई धोने के लिए, साफ़ करने के लिए, तो आप खोल सकते हैं और फिर इसी क्रम में आपको इस पंप को बिठाना है, तैयार करना है। धन्यवाद।